तो क्या हो रहा है इंडियन पॉडकास्ट की दुनिया में? अरे एकदम से एक धमाका हुआ है। ये विचारों और बातचीत के लिए ना एक नया अखाड़ा सा बन गया है। लेकिन इस पूरी चमक दमक के पीछे एक ऐसा बवंडर भी है जो धीरे धीरे काबू से बाहर होता जा रहा है। और इस बवंडर की शुरुआत होती है यहाँ से। पनीर, भैंस का दूध, मतलब हर चीज निशाने पर है। और देखिए, ये सिर्फ एक अजीब सी राय नहीं है। ये उस पैटर्न की शुरुआत है जहां ध्यान खींचने के लिए कुछ भी, मतलब सच में कुछ भी कह दिया जाता है। अब जो सोर्स मटेरियल हमने पढ़ा वो ये बताता है कि जो जगह कभी गहरी सोचने वाली बातों के लिए थी ना, अब वो गलत जानकारी का एक तूफान बन चुकी है। यहाँ मेहमानों के बीच होड़ लगी है कि कौन कितनी ज्यादा अजीब और चौंकाने वाली बात बोलकर वायरल हो सकता है। कोई फैक्ट चेकिंग नहीं, बस व्यूज की दौड़ है। तो चलिए इस बवंडर के पहले हिस्से में चलते हैं। इसका नाम है अंधविश्वास की वायरल दुकान। यहाँ सूडो साइंस और अंधविश्वास को ऐसे बेचा जा रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी साइंटिफिक थियरी हो, और लाखों लोग इसे देख भी रहे हैं। जरा ये सुनिए, एक खुद को आध्यात्मिक वैज्ञानिक कहने वाले सज्जन ने एक असली दर्दनाक प्लेन क्रैश का कारण कर्म को बता दिया। मतलब सोचिए, एक भयानक त्रासदी का इस्तेमाल अपनी दुकान चमकाने के लिए किया गया और पॉडकास्ट होस्ट ने इसे बिना एक सवाल पूछे दुनिया को परोस दिया। अब इस पर आते हैं। दावा ये है कि एक महिला की बिंदी कहाँ लगी है, इससे उसके पूरे कैरेक्टर का पता चल जाता है। अगर बिंदी थोड़ी नीचे है तो महिला चिड़चिड़ी है, उसे जलन होती है और वो अपने परिवार से भी नाराज रहती है। मतलब ज्योतिष के नाम पर अब ये सब चल रहा है। और यहाँ तो लॉजिक की धज्जियां ही उड़ गईं। एक क्लिप में गुरुजी कहते हैं, घर से निकलो तो बिस्तर खराब करके जाओ ताकि आत्माएं उस पर ना सोएं। और दूसरी ही क्लिप में वही गुरुजी कहते हैं कि अगर घर गंदा रखोगे तो आत्माएं आएंगी। मतलब करें तो करें क्या और कहें तो कहें क्या। इन पॉडकास्ट पर एक और हिट टॉपिक है एस्ट्रल ट्रैवल, यानी आत्मा का शरीर छोड़कर कहीं भी घूमने चले जाना। इसे ऐसे बताया जाता है जैसे ये कोई सुबह की सैर हो। और यहीं से ये जो अजीब गरीब बातें हैं ना, वो एक खतरनाक मोड़ लेना शुरू कर देती हैं। यहाँ से माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है। अब बात सिर्फ मनोरंजन की नहीं रही। अब हम उन तथाकथित हेल्थ एक्सपर्ट्स की बात करेंगे जिनकी सलाह लोगों की सेहत और जान के लिए सीधा सीधा खतरा बन सकती है। जरा ये हेल्थ नुस्खे देखिए और अपना सिर पकड़ लीजिए। दावा नंबर 1, कसरत से वजन कम नहीं होता, 0 फायदा। दावा नंबर 2, खाना ना खाने से वजन बढ़ता है। और दावा नंबर 3, जो सबसे कमाल है, आलू के पराठे खाने से वजन घटता है। ये तो विज्ञान का मजाक उड़ाने से भी आगे की बात है। और अब बारी आती है बेचारे बादाम की। एक तरफ दावा है कि बादाम एक अंधविश्वास है, एक नकली चीज है जिससे पेट और सिरदर्द होता है। दूसरी तरफ विज्ञान कहता है कि बादाम विटामिन ई का बेहतरीन सॉस है। ये तो सीधे सीधे हकीकत से टक्कर लेने वाली बात हो गई। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का तो क्या ही कहना। एक पॉडकास्ट पर दावा किया गया कि अंग्रेजों ने भारतीयों को बेवकूफ बनाने के लिए भारत में भैंसें लाईं। और सुनिए, सिर्फ भैंसें नहीं, गेहूं भी। हाँ, गेहूं भी इसी साजिश का हिस्सा था। और अब वो सलाह जो शायद सबसे ज्यादा डेंजरस है, कुत्ते के काटने पर क्या करें? वैक्सीन मत लगवाइए क्योंकि उसमें और वायरस होता है। इसकी जगह 3 दिन का उपवास रखिए और जूस पीजिए। ये सलाह मेडिकल साइंस के बिल्कुल खिलाफ है और जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि भाई इस सब के लिए आखिर जिम्मेदार है कौन? ये पूरा सिस्टम काम कैसे कर रहा है जहां ऐसी खतरनाक बातें बिना किसी रोक टोक के फैल रही हैं और किसी की कोई जवाबदेही ही नहीं है? इसका जवाब ना इस एक स्लाइड में छुपा है। यहाँ कोई फैक्ट चेकिंग नहीं है, स्पॉन्सरशिप को छुपाया जाता है, मेहमानों की इमेज चमकाने का काम होता है, और सबसे बड़ी बात, कोई मुश्किल सवाल पूछे ही नहीं जाते। ये जवाबदेही का एक ब्लैक होल बन चुका है। और इन सब से बचने का ना एक बड़ा सिंपल सा लूप होल निकाल लिया है। पॉडकास्टर्स सनसनीखेज कंटेंट दिखाते हैं और फिर एक छोटी सी लाइन लिख देते हैं कि हम जिम्मेदार नहीं हैं। मतलब व्यूज और पैसा उनका, लेकिन जिम्मेदारी किसी की नहीं। कमाल है। और हाँ, ये सब सिर्फ व्यूज के लिए नहीं हो रहा, इसके पीछे पैसा भी है, और मोटा पैसा है। सोर्स के मुताबिक एक राजनेता के साथ एक सॉफ्ट इंटरव्यू करने के लिए 25 लाख रुपए तक लिए जा सकते हैं, और ये कभी नहीं बताया जाता कि ये एक पेड प्रमोशन है। और जब पैसा और एजेंडा मिल जाए तो देखिए क्या होता है। यहाँ एक मेहमान सीधी सीधी हिंसा की बात कर रहा है और होस्ट उसे टोकने की बजाय कह रहा है, आपने बहुत गहरी बात कह दी।
अब तो ये राजनेताओं के लिए एक पूरा फॉर्मूला बन गया है। चुनाव के टाइम पर आओ, एक तरफा इंटरव्यू दो, जब दावों की पोल खुलने लगे और आलोचना हो तो पूरा पॉडकास्ट ही प्राइवेट कर दो, जैसा कि सोर्स में अरविंद केजरीवाल के इंटरव्यू के उदाहरण से समझाया गया है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जो बातें पहले चाय की टपरी पर होती थी, बिना सोचे समझे कुछ भी कह दिया जाता था, वही गपशप, वही बेबुनियाद बातें। बस फर्क कितना है कि अब एक माइक और कैमरा उसे लाखों लोगों तक पहुंचा रहा है, बिना किसी फिल्टर के। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है कि माइक सस्ता हो गया है या फिर सच। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस दौर में जहां कंटेंट बनाना इतना आसान है, वहां हम सच्चाई को कितनी अहमियत देते हैं।